हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेंडिंग टीवी हिंदी में आपका प्यार भरा स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जोड़ियों के बारे में बताएंगे जो बेडरूम में पकड़ी गई थी। बॉलीवुड में रिलेशनशिप और अफेयर की बात आम हो गई है। इन सब की खबरें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं। इसके पीछे की वजह है फैंस की उत्सुकता। चलिए आज हम आपको बताते हैं किसके बेडरूम में कौन पकड़ा गया था। करिश्मा ने अजय और काजोल को पकड़ा था। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की, जब करिश्मा कपूर और अजय देवगन का रिश्ता काफ़ी सुर्खियों में था। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की थी, जिसके बाद उनका गहरा प्यार शुरू हो गया था। पर अजय इस रिश्ते में सीरियस नहीं थे। यह तब की बात है जब करिश्मा ने अजय को फ़ोन किया और उसने पीछे से महिला की आवाज़ सुनी थी। वह महिला काजोल थी। जब ये जानकारी करिश्मा को मिली तो करिश्मा ने अजय देवगन से सारे रिश्ते तोड़ दिए और फिर अजय ने काजोल से 1999 में शादी कर ली। मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को पकड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कभी मनीषा कोइराला अपने से 20 साल बड़े अभिनेता नाना पाटेकर के साथ रिलेशनशिप में रहने के कारण काफ़ी सुर्खियों में रही थी। पर यह रिश्ता नाना पाटेकर के गुस्सैल स्वभाव के कारण और अभिनेत्री आयशा जुल्का के रिश्ते के कारण ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया था। ये तब की बात है जब एक बार मनीषा ने नाना और आयशा को होटल के कमरे में पकड़ा था और इस पर होटल में बहुत हंगामा हुआ था। शाहिद कपूर ने खोला था प्रियंका चोपड़ा के घर का दरवाज़ा। हम बात कर रहे हैं साल 2011 की। उस वक्त एक घटना घटी थी जब आयकर अधिकारी ने प्रियंका चोपड़ा के घर छापा मारा। पर इन सब में से चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके घर का दरवाज़ा शाहिद कपूर ने खोला था, जो सिर्फ शॉर्ट्स में थे। इन सब के बाद ये खबर फैलने में देर नहीं लगी, पर प्रियंका ने कुछ इस तरह से बातों को संभाला। कहा कि शाहिद हमारे घर के 3 मिनट की दूरी पर रहते हैं। मेरे घर में लाल गिरा था, मैं ये समझ नहीं पाई क्या करूं। माँ को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तब मैंने शाहिद को कॉल किया और शाहिद जैसे खड़े थे अपने घर में वैसे ही दौड़ के मेरी हेल्प करने आ गए थे। अगली बात करते हैं गोविंदा की। जब रिपोर्टर ने रानी गोविंदा को एक साथ बेडरूम में देखा था। खबरों के अनुसार हद कर दी आपने, शूटिंग के दौरान रानी और गोविंदा एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। पर गोविंदा शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी को घर छोड़ दिया और रानी के घर आकर रहने लगे। पर बात तब खुल गई जब एक रिपोर्टर रानी के घर इंटरव्यू देने आई तो गोविंदा को ड्रेस पहनकर बेडरूम से बाहर निकलते हुए देखा गया। इसके अलावा गोविंदा अपनी पत्नी को तलाक देकर रानी से शादी करने को तैयार नहीं थे और यही वजह थी इन दोनों के ब्रेकअप होने की। संजय दत्त सुष्मिता सेन के कमरे में थे। संजय दत्त की सुष्मिता सेन से मुलाकात एक मंच पर हुई थी, जिसके बाद वे एक दूसरे से मिले और फिर करीबी दोस्त से प्रेमी बन गए। बात तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि संजय दत्त विदेश तक पहुँच गए थे और उन्हीं के कमरे में रुके थे। और इसी दौरान एक रिपोर्टर सुष्मिता के होटल के कमरे में इंटरव्यू लेने घुसे, पर संजय दत्त को उनका हाथ थामे बैठे देखा गया था। इसका असर उनकी शादी पर काफ़ी गहरा था। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।